बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 लिमिट कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव एक्सरसाइज 2.8। स्टूडेंट, इस 2.8 एक्सरसाइज में अब हमने डेरिवेटिव को एक्सटेंड करना है हायर ऑर्डर पे। इससे पहले हम सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव देख चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री के, एक्सपोनेंशियल के, अलजेब्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स हम देख चुके हैं, कैसे फाइंड करने और उसके रूल्स भी पढ़ चुके हैं। अब हमने वो सारी चीजें ध्यान में रखनी है और सारे फंक्शन आएंगे आपके क्वेश्चन में और उनको आपने करना है हायर ऑर्डर पे लेके जाना है। अब स्टूडेंट, हायर ऑर्डर का मतलब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम डेरिवेटिव लेते हैं ना सिंपल फर्स्ट ऑर्डर, वो डी वाई बाई डी एक्स, ये कंप्लीट डेरिवेटिव, इसको नहीं कहते डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव लिए। हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं वाई, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपको याद हो, मैंने बताया था आपको। जैसे ये सपोज मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज इक्वल टू, आगे जो फंक्शन है ये x का है, तो हम क्या कहते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी ये जो फंक्शन है ये x का है। तो जब हम y का डेरिवेटिव ले रहे हैं, डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव मैंने बताया था आपको चेंज, चेंज है विद रिस्पेक्ट टू x, x में क्या चेंज आ रहा है y के अकॉर्डिंग, तो वो हम फिर क्या लिखते हैं, d बाई डी एक्स लिखते हैं। तो ये y जो है, ये y ये फंक्शन होता है। अब ये स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं सर ये dy बाई डी एक्स आपने डेरिवेटिव लिखा है, तो ये y जो है ये इसको साथ साथ कैसे लिखा है, y क्या चीज है। तो इसलिए ये आपको बता रहा हूँ y हमारे पास क्या है, फंक्शन है। अब जब डबल डेरिवेटिव में जाते हैं फिर अक्सर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, वो क्या लिखते हैं, डबल डेरिवेटिव वो समझते हैं dy डिवाइड बाई डी वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर। ऐसा नहीं है, डेरिवेटिव जो बता रहा हूं मैं, अगर फंक्शन x का है तो उसमें x में चेंज, y d रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज को, ठीक है। y में चेंज कितना हो रहा है और x में चेंज, x फंक्शन अगर x का है तो उसमें dx लिखेंगे। अगर यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है तो हम d बाई डी थीटा लिखेंगे, और फंक्शन का नाम अगर मैं p लिख दूं तो क्या होगा, dp बाई डी थीटा। यानी अगर फंक्शन p हो और आगे वैल्यूज किसकी हो, उसकी जो यानी फंक्शन का नाम अगर p हो तो वैल्यूज में थीटा की हो, तो किसका डिफरेंशिएट होगा, dp बाई डी थीटा। अब बात आपको समझ आ गई कि डिफरेंशिएट असल में डेरिवेटिव्स किस तरह से हम लिखते हैं। ये इसकी जनरल नोटेशन होती है डी वाई बाई डी एक्स, समझते हैं ये डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो डेरिवेटिव होगा। फंक्शन का नाम अगर y है तो फिर डी वाई, अगर उसमें आगे वेरिएबल जो यूज हो रहे जो फंक्शन है वो अगर x है तो फिर डी बाई डी एक्स होगा। क्लियर हो गया। अब अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है जो आपको पता है उसको हम डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, और फर्स्ट ये एफ डैश ऑफ एक्स लिखते हैं। ये डैश हमें डेरिवेटिव में यूज करते हैं, ये न्यूटन और लेबनिज की न्यूटेशन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेकंड डेरिवेटिव पे। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे अब स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि अब एक डैश लगाया तो फर्स्ट डेरिवेटिव, दो लगाएंगे तो डबल डेरिवेटिव, तीन लगाएंगे ट्रिपल डेरिवेटिव, तो फोर के लिए हम क्या लिखेंगे, आई वी लिखेंगे जो रोमन में लिखते थे, ठीक है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो ये समझते हैं, वो कहते हैं डी वाई का स्क्वायर होना चाहिए, डी एक्स का स्क्वायर होना चाहिए। ये नहीं होता। कैसे होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो पहले आ गया, इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव क्या है, डी बाई डी एक्स, यानी अगर फंक्शन पहले x का था तो उसका दोबारा से डेरिवेटिव d बाई एक्स होगा, ठीक है। और d ये जो है चेंज को बताता है। अब देखें, जब इसको आप देखेंगे तो d जो है वो दो लिखे हुए हैं, y दो नहीं है, dy नहीं है यहाँ पे, यानी dy बाई dx दो बार नहीं लिखते, dy बाई dx एक बार आ गया डेरिवेटिव, इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेने विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, d बाई dx, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर बाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अगर आपको ये स्टेप समझ आ गया, इसके बाद आपको पता है कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो डी क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब, ठीक हो गया। इसी तरह अगर इसको हम एक्सटेंड करें एन ऑर्डर पे, 3 4 अप टू सो ऑन, तो क्या करेंगे, एफ एन डेरिवेटिव है तो एन, ये 1 2 3 की जगह यहाँ पे एन लिख देंगे। ये फंक्शन को डिनोट करने, डेरिवेटिव को डिनोट करने की एक इस तरह से डिनोट करते हैं। और दूसरा क्या है, अगर एन डेरिवेटिव होगा, देखें अगर हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर रहे थे तो हम किसका डेरिवेटिव ले रहे थे, सेकंड ऑर्डर का ले रहे थे। बात समझ आ रही है। तो इसी तरह अगर n का करेंगे डेरिवेटिव तो n से एक टर्म पीछे जो होगी उसका डेरिवेटिव लेंगे तो n होगा, तो एक टर्म पीछे क्या होगी, n माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली dx बाई n माइनस 1, तो इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो d से इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे n पावर माइनस 1 है तो ये n पावर 1 है, तो 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो d पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी, और y एज इट इज डिवाइड बाई dx n माइनस 1, और ये भी dx, तो dx क्या हो जाएगा, n आ जाएगी माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसकी पावर 1 की बात कर रहा हूँ। अब आपको क्लियर हो गया कि डेरिवेटिव को किस तरह से डिनोट करना है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये नहीं लिखना कि डी वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। ये स्टूडेंट कमेंट्स में पूछ रहे थे, मैंने कहा ये बात मैं आपको बता दूं। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आसान सी है, आपके डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड थर्ड आप डेरिवेटिव लेते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव
ऑफ द फंक्शन। अब जो फंक्शन है उनका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन सारे जो हैं वो x के अकॉर्डिंग दिए हुए, सारे फंक्शन में आप देख सकते हैं x लिखा हुआ है, तो इनमें मैं क्या लिखूंगा, d बाई डी एक्स ही लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब y फंक्शन में लिखा हुआ है तो मैं इसको लिखूंगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। अब ये मतलब नहीं है सारा डेरिवेटिव सिर्फ d बाई डी एक्स होता है, y फंक्शन का नाम था इसलिए y लिखा। बात समझ आ गई। चलें अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, अब आप सारे रूल्स पढ़ चुके हैं, आपको अब फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। पावर रूल्स, पावर स्टार्ट में, ठीक है, पावर में से एक कम, बस x का डेरिवेटिव 1 होगा। 6 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, 1 6 1 जार 6, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, बस इतना सा काम। अब इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर। ये पहले मैं आपको इसीलिए डिटेल से ये सारी चीजें बता चुका हूँ। डी वाई का स्क्वायर क्यों नहीं लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई क्यों लिखेंगे, ठीक है, जबकि डिनोमिनेटर में हम डी बाई डी एक्स का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि फंक्शन पहले से ही एक्स में है, दोबारा इसका एक्स से ही डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक्स के डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन वाई यहाँ पे ये वाई था, लेकिन अब हमारे पास जो डेरिवेटिव है इस डेरिवेटिव का हम दोबारा से डेरिवेटिव ले रहे हैं, इस फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव ले रहे हैं, जो चीज मैं वहां पे आपको बता दिया। क्लियर हो गया। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव पावर शुरू से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6, तो पावर में, पावर स्टार्ट में आगे पावर में से कम करेंगे तो x रह जाएगा, 2 थी 1 रह जाएगा, और 6 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0, तो बस ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, -6 आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा -6x। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने सॉल्व करने हैं, इजी क्वेश्चन है। चलें नेक्स्ट, अब सेकंड पार्ट, अगर हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अब f डैश है, तो जो नोटेशन होगी उसी को हम लिखेंगे, f डैश लिख लेंगे हम, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे। पावर स्टार्ट में 32 से मल्टीप्लाई 60, पावर में से कम 60x आ जाएगा, माइनस पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। बस इसका आप सेकंड डेरिवेटिव लें, f डैश ऑफ f डबल डैश ऑफ x, तो 60x का डेरिवेटिव 1 1 61 से मल्टीप्लाई 60 होगा, बेशक आप लिख भी लें कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 3 2 6 x आपके पास ये आ गया, तो बस ये आपका क्या आ गया सेकंड डेरिवेटिव। तो वो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके बताएं, समझ आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ये देखें कि इस पूरे फंक्शन के ऊपर पावर है, तो इस सारे को समझ लेंगे, x लिखा हुआ है तो x का स्क्वायर, कैसे डेरिवेटिव लेंगे इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, ठीक है, और फंक्शन एज इट इज लिख लेते हैं, इसमें से एक कम कर लेते हैं, ये कम कर दिया, 1 रह गया, 2 थे ना, 1 रह गया। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव जिसके ऊपर पावर थी, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -5, x का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 5 1 से 5 ही होगा, कांस्टेंट 9 पड़ा, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपके पास ये नंबर आ गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, फिर डबल डेरिवेटिव लेते हैं, तो 5 2 10 आ जाएगा, -10 -5x प्लस 9। आप क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव में क्या होगा, आपने कांस्टेंट को कुछ नहीं कहना, कांस्टेंट को बाहर रख लेना है, ये बाहर निकला है कांस्टेंट, आपने जस्ट डेरिवेटिव लेना है इसका, तो -5 फिर कांस्टेंट है, इसको भी बाहर रखेंगे, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा इसका, -5 रह गया, माइनस माइनस प्लस, 5 10 50, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा इसका +50 डबल डेरिवेटिव। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में फिर आपको एक फंक्शन गिवन है और इसका फिर डेरिवेटिव लेना। फंक्शन y लिखा हुआ है तो हम y लिखेंगे, यानी dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब आपने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर स्टार्ट में इस पावर से मल्टीप्लाई, तो 6 2 12 आ जाएगा, x पावर क्या रह जाएगी 5, एक कम करनी होती है, प्लस पावर स्टार्ट में 5 पहले से मौजूद है 15 हो जाएंगी, पावर एक कम करेंगे 2 आ जाएगी, -6 2 12, पावर एक कम करेंगे तो क्या रह जाएगी 1 1, लिखने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, अब 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 12 5 60, x पावर एक कम कर दें 4, प्लस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30, पावर एक कम करें, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -12 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इजी है क्वेश्चन, समझ आ रही होगी। अगर आपने सारे डेरिवेटिव पीछे पढ़े तो ये एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हैं। बस एक ही कंसेप्ट था कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखे और डी वाई स्क्र डी एक्स स्क्र क्यों नहीं लिखते, ठीक है। इसकी मैंने आपको रीजन बता दिया है, क्योंकि हम इस डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव ले लेते हैं, इस फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव नहीं होता, ठीक है। इसका जब डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये पूरा एक फंक्शन है, डी स्क्र बन जाएगा और वाई एज इट इज आएगा, क्योंकि वाई जो फंक्शन था वो वही है हमारे पास, ठीक है। वहां पे मेरी चीज एक्सप्लेन करती है आपको स्टार्ट में। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। आप देखें
y का डेरिवेटिव, फिर वही बात, फंक्शन आ गया x का, तो dy बाई डी एक्स। पावर को स्टार्ट में लें, तो स्टार्ट में 20 ले से मल्टीप्लाई कर दें तो 60 हो जाएगा। x पावर एक कम करें, -3 पहले से मौजूद है, तो क्या करेंगे, कम करेंगे तो -2 नहीं होगा, -4 हो जाएगा। ठीक हो गया, एक कम करना है, एक माइनस करना है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या आंसर आएगा, यहाँ से आप पावर फिर स्टार्ट में ले आए, माइनस पहले से मौजूद है, प्लस हो जाएगा, 6 4 24 यानी 6 2 40 आ जाएगा। x में एक पावर क्या कर देनी है, और कम कर देनी है, तो क्या आ जाएगी, x पावर -5 आ जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास इसका भी आंसर आ गया। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने आसान है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अच्छा, इसको आप अपनी मर्जी से आसानी से क्या कर सकते हैं, ये डिवाइड में है ना, क्वेश्चन रूल से बचने के लिए आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, यानी इसको आप खुद से ऐसे लिख सकते हैं, x पावर ऊपर चलेगी तो -4। अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, फंक्शन x का था, x से डेरिवेटिव ले रहे हैं पावर स्टार्ट में, तो -2 से 2 को मल्टीप्लाई करें -4 से -8, और x की पावर एक और कम कर लें तो क्या आ जाएगी, -5। ये मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, पावर रूल, पावर स्टार्ट में ले आते हैं और पावर में से एक कम करते हैं, और फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन x है इसलिए इसका डेरिवेटिव 1 होगा। अब इसका डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फिर वही प्रोसीजर, पावर को स्टार्ट से माइनस माइनस प्लस, 8 5 40, एक्स की पावर एक और कम कर दें, क्या आ जाएगी, -6। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हैं लेंथी आ गया, जिसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी ये आपने पढ़ा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, एफ फंक्शन था, मैंने एफ डैश लिख ली। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, फर्स्ट को एज इट इज लिख लेते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव ले लेते हैं। चलें, इसका डेरिवेटिव पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम, तो क्या रह जाएगा 2। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव जिसके ऊपर पावर थी, 3 कॉन्स्टेंट एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 और -4 कॉन्स्टेंट अकेला था, इसका डेरिवेटिव 0 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट एज इट इज लिख लिया, सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया। अब प्लस सेकंड एज इट इज लिखेंगे, 3x - 4 का क्यूब और डेरिवेटिव ले लेंगे फर्स्ट का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर स्टार्ट में पावर में से कम। ये आ गया आपके पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि सेकंड डेरिवेटिव फिर आपको आसानी से समझ आ जाए। तो यहां से क्या है, ये एक्स स्क्वायर लिख लें आप इसी तरह, 3 ये 3 1 3 3 3 से मल्टीप्लाई 9 को स्टार्ट में लिख लें, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 3x - 4 और इसके ऊपर पावर 2 प्लस यहाँ से क्या आएगा 2x और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3x - 4 की पावर 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है। तो अगेन डेरिवेटिव के लिए आप क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल और यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फिर अप्लाई करते हैं, वही जो चीजें पढ़ के आए पहले वही दोबारा से करने लगे हम। देखिए अब ये 9 कॉन्स्टेंट इसको बाहर रख लें। ठीक है, 9 बाहर आ गया तो आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है जैसे ऊपर लगाया था। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख लें और सेकंड इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो पावर स्टार्ट में 2 आ गया, एक कम कर लें पावर में से तो 1 रह जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, और फंक्शन का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 1 और 4 0 तो 3 1 3 रह गया, सिंपल ये आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट एज इट इज रखा था, सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया प्लस, अब सेकंड एज इट इज लिखना है और फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा। ठीक हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, ये कंप्लीट हमने फंक्शन सॉल्व कर लिया। प्लस अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है आपने। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर रहने दे, जैसे यहाँ पे 9 था, 2 को मैं यहाँ पे प्लस लिख के बाहर रहने देता हूँ। नेक्स्ट एक्स फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड क्या है हमारे पास 3, पावर स्टार्ट में पावर में से कम कर लें 3x - 4 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ से एक कम करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये पावर स्टार्ट में लिखी, ये 3 यहाँ से आया। ठीक है, अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव जिसके ऊपर पावर थी 3x का डेरिवेटिव 1, 3 1 3 4 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया है। अब चलते हैं इन प्लस, अब सेकंड एज इट इज लिखते हैं 3x - 4 और इसका डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट का, तो फर्स्ट एक्स है इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर होगा। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 9, ये देखिए यहाँ से 3 2 6 बाय 9 एज इट इज लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ गया 6x स्क्वायर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3x - 4 प्लस यहाँ से क्या आएगा 2x और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3x - 4 इसका स्क्वायर, और यहाँ से ये ब्रैकेट क्लोज
प्लस यहाँ से 2 एज इट इज ब्रैकेट लगा लें, यहाँ से क्या आएगा 3 3 9 9x और इसके साथ क्या आएगा 3x माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस ये तो एज इट इज 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास आसान सा फंक्शन है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, ठीक है, पावर में से कम करें कितने रह जाएंगे 3 रह जाएंगे। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव जिसके ऊपर पावर थी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर स्टार्ट में पावर में से कम 2x आ जाएगा, प्लस 5 x का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टेंट अकेला पड़ा हुआ डेरिवेटिव 0। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ और सेकंड डेरिवेटिव में आपने ये देखना है इसके ऊपर लगेगा प्रोडक्ट रूल। 4 कॉन्स्टेंट एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है। ठीक है, अब क्या करते हैं फर्स्ट को एज इट इज लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 का होल क्यूब। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड का, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जस्ट 2 आएगा। क्यों, x का डेरिवेटिव 1 होगा, 5 कॉन्स्टेंट अकेला, उसका डेरिवेटिव 0, तो यहां से सेकंड का डेरिवेटिव आ गया। अब प्लस, अब सेकंड को एज इट इज लिखते हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट का डेरिवेटिव इस फंक्शन का, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर स्टार्ट में यहां पे लिख लेते हैं, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, पावर में से एक कम करेंगे तो 3 थी पावर 2 रह जाएगी। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव जिसके ऊपर पावर 3, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 5 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, यहाँ से 4 को बेशक मल्टीप्लाई कर दें या बाय रहने दें, ठीक है, ये से कोई मसला नहीं है। ये आपके पास बस लिखा जाएगा 2 एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, क्योंकि इसके ऊपर पावर क्यूब है, तो जब तक क्यूब का फार्मूला नहीं ओपन कर सकते तब आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, इसलिए इसी तरह लिखा रहने दें। प्लस यहाँ से आपके पास ये भी 2x प्लस 5 है, ये भी 2x प्लस 5 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो 2x प्लस 5 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ से ये 3 लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट, इसको स्टार्ट में लिख लेते हैं, और नंबर आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास 4 पूरे इस फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए ब्रैकेट करनी पड़ेगी क्लोज आपको। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फंक्शन गिवन है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हमने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है और सेकंड ऑर्डर तक, यानी 2 डेरिवेटिव लेने हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव में आपको कंसेप्ट बताया था और ट्रिक भी बताई थी कैसे फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें पढ़ के आए हैं, तो डेरिवेटिव लेते हैं, इसका आसान सा कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन जो भी एंगल है लिख दिया, 10x है 100x है जो भी है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होता है, एंगल का भी डेरिवेटिव लेना। एंगल क्या है 10x, तो जब 10x का आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 10 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो सिर्फ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये 10 जो है ये स्टार में आप लिख लें, ठीक है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। इसी तरह जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में क्या करना है, ये जो कॉन्स्टेंट है इसको पहले बाहर रख लें, यानी माइनस को भी बाहर निकालें, ये बाहर निकाल लिया आपने, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। अब जस्ट क्या है साइन 10x, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस होता है, तो कॉस लिख लिया, ठीक है, एंगल जो भी है वो भी लिख लिया। अब इसके बाद एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो एंगल क्या है अगेन 10x, तो x का डेरिवेटिव 1 10 का क्या आएगा 10 1 10 ही आ जाएगा, ठीक है, 10 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता होता है, ये आ गया। तो फाइनली आंसर आपके पास क्या आएगा सेकंड डेरिवेटिव का 10, ये 10 जो है ये आपके पास नंबर है, ये एंगल है, तो ये 10 इस 10 से मल्टीप्लाई माइनस 100 हो जाएगा और क्या आ जाएगा cos 10x, ये जो है ना ये एंगल कंसीडर होता है आपका। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव गिवन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। क्लियर, नेक्स्ट चल रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमें आता है, हम लिख लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश ऑफ एक्स, 10 का डेरिवेटिव क्या बताया था सेकंड स्क्वायर एक्स, तो फौरन से आप लिखें सेकंड स्क्वायर एक्स की जगह जो भी एंगल है वो लिख लें। अब इसके बाद आपने देखना है एंगल क्या है, अब उसका डेरिवेटिव लेना है, तो एंगल है x/2, x का डेरिवेटिव 1 2 नीचे कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, ये आ गया। अब ये वही बात, ये कांस्टेंट है, इसको आपने स्टार्ट में लिखना होता है। तो अब जब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल लें, कांस्टेंट क्या है 1/2 आपके पास क्या आ गया बाहर आ गया। अब आपने डेरिवेटिव किसका लेना है सेकंड स्क्वायर x/2 का, तो सेकंड फंक्शन के ऊपर क्या आ गया पावर आ गई, तो पहले पावर रूल लगाना है। पावर रूल क्या कहता है, पावर शुरू में ले आए
पावर में से एक कम करें तो जस्ट सेकंड रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था ना, ये कम करेंगे 1 रह जाएगा। अब डेरिवेटिव किसका लेना है? सेकंड का। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, हमने किसका लेना है? सेकंड एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव लेना है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। अब इसका हम फाइनल आंसर लिखते हैं, यानी डबल डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कांस्टेंट है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास क्या रह गया? जस्ट रह गया सेकंड एक्स बाय 2। अब हमने डेरिवेटिव लेना है सेकंड एक्स बाय 2 का। सेकंड का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने आपको? सेकंड एक्स टेन एक्स, सेकंड एक्स टेन एक्स, एक्स की जगह जो भी एंगल था वो हमने वो लिख लिया। अब इसके बाद इसका भी एंगल है, इसका एंगल क्या है? एक्स बाई 2, तो इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 बाई 2, ये एंगल का डेरिवेटिव लिख रहा हूं 1 बाई 2 ब्रैकेट में। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है? ये कांस्टेंट है, इसको स्टार्ट में लिख लें, ये भी सेकंड ये भी सेकंड, तो स्क्वायर लिख लें, तो आपका आंसर जो है मॉडिफाई फॉर्म आंसर क्या आ जाएगी? 1 बाई 2 स्टार्ट में, सेकंड स्क्वायर एक्स बाई 2 और 10 एक्स बाई 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने क्या किया? 10 एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, डबल डेरिवेटिव। क्लियर? ये आपके पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब हमारे पास फंक्शन जो है वो किस में गिवन है? थीटा में गिवन है। यानी जो मैंने आपको स्टार्ट में कंसेप्ट बताया था ना, कि जो स्टूडेंट कहते हैं सर ये डी वाई बाई डी एक्स जो है ये डेरिवेटिव से डी बाई डी एक्स, एक्स आप लिखते हैं अगर फंक्शन में एक्स हो। अब यहाँ पे एक्स नहीं है, थीटा है, तो अब यहाँ पे फंक्शन कैसे? अगर इसको मैं यहाँ पे वो लिख देता वाई, तो आप क्या लिखते हैं? डी वाई बाई डी थीटा। अब वाई क्यों लिखा? क्योंकि फंक्शन का नाम हमने रखा हुआ है वाई, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैंने डेरिवेटिव का जब कंसेप्ट आया था उस टाइम भी आपको बताया था, ठीक है। तो अब यहां से हमने क्या करना है? इसका डेरिवेटिव, तो इसके लिए एफ फंक्शन है तो हम सिंपल डेरिवेटिव की नोटेशन एफ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश ऑफ थीटा, ठीक है। तो हमारे पास यहां से क्या आएगा जी? पावर रूल, पावर स्टार्ट में आ जाए, पावर में से एक कम, तो 2 में से 1 माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, साइन थीटा। अब डेरिवेटिव किसका लेना है? इस फंक्शन का जिसके ऊपर पावर थी। तो डेरिवेटिव हम लेने लगे हैं, मैं लिख देता हूं, डायरेक्ट नहीं करता, डी बाई डी थीटा लिखेंगे और साइन 5 थीटा लिखेंगे। बात समझ आ गई? अब साइन 5 थीटा का आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट होगा। तो 2 साइन 5 थीटा एज इट इज मल्टीप्लाई या डॉट साइन। साइन का डेरिवेटिव क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, थीटा जो भी है लिख लिया। अब उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है? 5 थीटा, तो 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और थीटा का डेरिवेटिव थीटा की रिस्पेक्ट क्या होता है? 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा? जस्ट 5। अब ये 5 कांस्टेंट है, ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एफ डैश ऑफ थीटा, 5 2 10 साइन 5 थीटा और कॉस 5 थीटा, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमने फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे? कांस्टेंट है 10, आप इसी तरह इसको रहने दें, ठीक है, और इसको एज इट इज लिखें। इसके ऊपर क्या अप्लाई होना है? प्रोडक्ट रूल। यानी फर्स्ट, क्योंकि दो ट्रिग्नोमेट्री मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है? प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट एज इट इज रख लेते हैं, साइन 5 थीटा, डेरिवेटिव ले लेते हैं कॉस का, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, और एंगल का डेरिवेटिव 5 आएगा, तो मैं स्टार्ट पे लिख लेता हूं। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया। अब सेकंड एज इट इज cos 5 थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट का, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव 5 आएगा, वो लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? अब आपके पास यहां से आंसर आ गया एफ डबल डैश विच इज इक्वल टू 10, ब्रैकेट में क्या चल रहा है? यहां से ये -5 है, इसको आप स्टार्ट में लिख सकते हैं -5, ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा जो भी है 5 थीटा हमारे पास। इसी तरह ये दोनों, इसमें दरमियान में साइन क्या आता है? प्लस, प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, ये प्लस साइन होता है, तो यहाँ पे लगा लिया प्लस, ये 5 कांस्टेंट फिर बाहर आ गया, दोनों कॉस है तो कॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? कॉस के और एंगल 5 थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से कॉमन आ रहा है हमारे पास, क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन लेके बाहर निकाल दें, तो एफ डबल डैश ऑफ थीटा, 5 कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा 50, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? कॉस, प्लस की वैल्यू पहले लिख लें, कॉस स्क्वायर 5 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 5 थीटा। अब ये आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस 2 थीटा के, वो भी लिख सकते हैं। तो यहां तक इसको छोड़ते हैं, ये हमारा पास क्या आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 में आपने ये देखना है कि फंक्शन डिवाइड में है, तो इसको हम ऊपर लेके जाएं, ठीक है। तो फंक्शन की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो 3 + 2 cos थीटा की पावर हम लिख लेते हैं होल पावर -1। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है, पावर स्टार्ट में लें, अब डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो डैश लगा दिया। पावर स्टार्ट में -1 स्टार्ट में आ गया, पावर में से कम करें तो आपको पता है यहां से -1 में -1 करें तो -2 हो जाता है। इसके बाद डेरिवेटिव लेना है हमने किसका, d/d थीटा हमने डेरिवेटिव लेना है 3 + 2 cos थीटा का, ठीक है। अब यहां से f' ऑफ थीटा हमारे पास क्या आएगा, -3 + 2 cos थीटा इंटू ये पावर है थीटा। 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, इसको भी बाय रख लेंगे एज इट इज। और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin थीटा। तो वो माइनस आप बेशक यहाँ पे प्लस कर दें इसको, और यहाँ पे जस्ट क्या लिख लें, sin थीटा। बात समझ आ गई, cos थीटा का डेरिवेटिव होता है -sin थीटा। तो माइनस को मैंने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया इस माइनस से, तो वो प्लस हो गया, सिर्फ क्या लिख दिया, sin थीटा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, क्योंकि दोबारा डबल डेरिवेटिव लेना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डबल डेरिवेटिव, इस फर्स्ट को एज इट इज लिख लेते हैं, फर्स्ट को हम एज इट इज रखते होते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लें, 2 कांस्टेंट है, बिल्कुल एज इट इज बाहर आएगा। और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा इसके साथ, प्लस। अब सेकंड एज इट इज लिखना है, यानी 2 sin थीटा एज इट इज। फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल, पावर स्टार्ट में, पावर में से कम करेंगे 3 + 2 cos थीटा, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, एक कम करेंगे -3, और फिर इस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव जिसके ऊपर पावर होती है। तो 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। यहां पे लिख लेते हैं 2 कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin थीटा, तो -7 लिख लेते हैं। ये आपके पास डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हमारे पास रिजल्ट बनता है। तो f" ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा। यहां से देखें कॉमन क्या चीज आ रही है दोनों में, 3 + 2 cos थीटा -2 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। 2 cos थीटा यहाँ पे भी है, और 2 cos थीटा यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 2 है। तो जो चीजें कॉमन है उनको हम कॉमन ले लेते हैं। तो एक कॉमन ले लेते हैं 2, और एक ले लेते हैं 3 + 2 cos थीटा पावर -2, ठीक है। ब्रैकेट नेक्स्ट हमारे पास इसके साथ क्या आएगा, ब्रैकेट में ये भी कॉमन आ गया, ये 2 भी कॉमन आ गया, जस्ट क्या रह गया, sin थीटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्लस यहां से मेरे पास आएगा 2 हमारे पास कॉमन चला गया था, sin थीटा हम लिख लेते हैं, बल्कि यहां से क्या रह गया था, 2 कॉमन लिया था तो cos थीटा रहना चाहिए था, ये मिस्टेक कर रहे थे हम। तो यहां से रह गया cos थीटा, ठीक है, प्लस यहां से रह गया sin थीटा, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं 4, और ये यहां पे पावर कितनी थी इसकी, -3, तो -2 कॉमन ले लिया तो -1 रह गई। इसका मतलब 3 + 2 cos थीटा की पावर -1 रह गई। और sin थीटा आपके पास इसी तरह, तो sin पहले से मौजूद है तो इसके ऊपर क्या डाल दें, स्क्वायर डाल दें। तो ये आपके पास ब्रैकेट यहाँ पे कर दें क्लोज। ये आपने क्या कर दिया, इसका फाइनल आंसर फाइंड कर लिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। अब देखें यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, इसमें f' ऑफ x क्या होगा, फर्स्ट को एज इट इज लिखते हैं हम, सेकंड का डेरिवेटिव ले लेते हैं। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और 1 का 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस। अब सेकंड को एज इट इज लिखते हैं और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, एक्सपोनेंशियल एज इट इज होता है, और पावर का डेरिवेटिव लेना है। पावर क्या है, 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिर्फ 2, 1x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, 2 कांस्टेंट, तो यहाँ पे साथ क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, यानी इसको ऑर्डर में लिखूं, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x2 एक्सपोनेंशियल 2x, ये कॉमन आ रहा है। तो यहां से क्या रह जाएगा, x, ये भी 2 और ये एक्सपोनेंशियल कॉमन आ गए, प्लस यहां पे रह जाएगा x² + 1, ये भी 2 और एक्सपोनेंशियल कॉमन चले गए। तो ये आपके पास रह गया फाइनल इसका आंसर। अब हमने ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव के लिए फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, और इसका 2 जो है कांस्टेंट, आप इसको बाहर रख लें, ठीक है। अब इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो वही बात, फर्स्ट को एज इट इज लिखते हैं, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है,
प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, कॉन्स्टेंट का 0, खत्म हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। अब फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया, अब प्लस सेकंड एज इट इज लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये एज इट इज, और डेरिवेटिव लेना है सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्सपोनेंशियल 2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है एक्सपोनेंशियल 2x एज इट इज, और इस पावर का एंगल का डेरिवेटिव, पावर जो इसकी पावर क्या है 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा साथ 2 आएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसको भी। तो फाइनल आंसर मेरे पास आएगा यहाँ से 2, ये तो बाहर लिखें आप एज इट इज, ठीक है। ब्रैकेट में क्या सिंप्लीफिकेशन होगी, एक्सपोनेंशियल x 1 से मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल x प्लस 2x एक्सपोनेंशियल 2x, ठीक है, प्लस यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्लस में यहां पे लिख रहा हूं 2 एक्सपोनेंशियल 2x, इसको बल्कि आप कॉमन ले लेते वो इजी होता है यहां से, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल 2x यहां से एक्सपोनेंशियल x जो है वो कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले सकते हैं, चले नेक्स्ट स्टेप में ले सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 2x एज इट इज ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये एज इट इज ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से और यहाँ से एक्सपोनेंशियल जो है वो कॉमन ले लेते हैं, आंसर जो है वो सिंप्लीफाई फॉर्म में नजर आएगा, अदरवाइज आप यहाँ तक भी लिखें ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल 2x एक्सपोनेंशियल 2 बाय एज इट इज, ठीक है, ये पहले जो 2 पढ़ा था ये एज इट इज की पावर 2x, ये हम कॉमन ले लेते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ से क्या रह जाएगा 1 प्लस यहाँ से ये भी कॉमन चला गया और 2x आ गया, प्लस 2x आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्लस यहाँ से ये दोनों कॉमन चले गए बाहर, तो आपके पास बल्कि एक कॉमन गया, ये 2 रह गया, सिर्फ ये 2 पहले का पड़ा हुआ था, ठीक है, हमने सिर्फ एक्सपोनेंशियल 2x कॉमन लिया है, तो 2 आपके पास यहाँ पे रह गया 2, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होना है 2 के साथ, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास और सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर आ सकता है, वो क्या है 2 एक्सपोनेंशियल 2x इंटू ये 1 प्लस 2x प्लस यहाँ से देखें 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, क्योंकि 2 1 2 2 साल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से ये 2x और 2x कितने हो जाएंगे 4x, 2 प्लस 1 3। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका f डबल डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल 2x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x 4x और 2 प्लस 1 3, ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में अगेन प्रोडक्ट रूल, क्योंकि एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक लॉगरिथम फंक्शन है, तो आपने इसको एक समझ लें फंक्शन, इसको दूसरा समझ लें। तो डेरिवेटिव लेते हैं इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम लें, फर्स्ट को एज इट इज लिखते हैं, ठीक है, और सेकंड का डेरिवेटिव। अब लॉग का डेरिवेटिव मैंने क्या पढ़ा था, लॉग जिस लॉग के आगे जो भी फंक्शन हो उसको 1 के नीचे डिवाइड कर लेते हैं, यानी 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया, लॉग के आगे जो भी फंक्शन उसको 1 के नीचे डिवाइड करेंगे, इसके बाद जो भी फंक्शन उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस 1 का 0। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का हमने डेरिवेटिव ले लिया, अब हमने क्या करना है प्लस सेकंड एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट का, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। तो इसको सिंप्लीफाई करें, ये कैंसिल हो जाएंगे और आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, कॉमन भी आ रहा है, कॉमन भी ले लें, और नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ से 1 रह जाएगा, यहाँ से क्या रह जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब अगेन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये लॉगरिथम में है, तो डबल डेरिवेटिव में आपको क्या करना है, यहाँ से 2 एज इट इज, ठीक है, 2 एज इट इज, और यहाँ पे अब हम प्रोडक्ट रूल लगाने जा रहे हैं। फर्स्ट एज इट इज लिखते हैं, ठीक है, एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव में लेने लगा रहा हूं इस ब्रैकेट का, तो इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट है 1, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नेचुरल लॉग के आगे जो भी है उसको 1 के नीचे लिख लेते हैं, इसका डेरिवेटिव ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2x, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब प्लस, अब ये ब्रैकेट अगेन एज इट इज लिखनी है 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एज इट इज, ठीक है, और अब डेरिवेटिव किसका लेना है, जो रह गया था x, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये जो ब्रैकेट थी ये हमने लगाई थी प्रोडक्ट रूल के ऊपर, ये ब्रैकेट प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा x f डबल डैश ऑफ x, हमारे पास क्या आएगा 2, ये हमारे पास ब्रैकेट में आ रहा है 2x स्क्वायर डिवाइड बाय,
डिवाइड बाय आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी आप लिखेंगे तो आई थिंक ये फाइनल यहाँ तक भी आंसर आपका ट्रू माना जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन 14। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द फाइंड द इंडिकेटिव डेरिवेटिव। अब कहता है जो इंडिकेट डेरिवेटिव की है वो फाइंड करके बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, कह रहा है फाइंड द इंडिकेटेड डेरिवेटिव। कह रहा है जो डेरिवेटिव उसने इंडिकेट किए हैं वो आप मुझे फाइंड करके बताएं। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 में डेरिवेटिव इंडिकेट किया उसने? d4y डिवाइड बाई dx पावर 4, यानी फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखें जी, सबसे पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, dy बाई dx। ये y का फंक्शन है इसलिए y लिखा और आगे फंक्शन x है तो इसलिए dx लिखा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर पावर रूल कॉन्स्टेंट एज इट इज, 7 4 आर 28, x पावर एक कम हो जाएगी 6 प्लस पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम 5 माइनस पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम। ये हम कौन सा रूल लगा रहे हैं, पावर रूल। नेक्स्ट क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव। तो इसके साथ जब डी बाई डी एक्स लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, बाई एज इट इज डिवाइड बाई डी एक्स का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से, तो 6 मल्टीप्लाई 28 तो आंसर आ जाएगा 168। एक्स की पावर क्या हो जाएगी 5, एक कम हो जाएगी पावर स्टार्ट में और एक कम। फिर इसी तरह 5 6 आर 30, पावर एक कम कर लें 4, 4 3 आर 12, पावर एक कम कर लें तो 2। अब थर्ड डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास क्या आएगा, फिर 168 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो आ जाएगा 840, एक्स की पावर एक कम कर दें 4 प्लस 120, एक्स की पावर 3 हो जाएगी माइनस 24, एक्स की पावर 1 रह जाएगी। ठीक है, अब लास्ट डेरिवेटिव d4y डिवाइड बाई dx पावर 4। अब 840 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो आंसर आ रहा है 3360, एक्स की पावर एक कम होके 3 प्लस ये आ जाएगा 36, तो 0 एज इट इज 1, एक्स की पावर क्या आ जाएगी 2 और ये माइनस 24 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर के एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखेंगे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एक्स। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो क्वेश्चन टू लगाना चाहें तो क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी है। तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैं इसको क्या लिख लूंगा, 2x को ऊपर लेके जाऊंगा, पावर -1 हो जाएगी सिंपल। अब इसके ऊपर पावर रूल लगाते जाएंगे। अब 5 डेरिवेटिव इसमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई dx अगर फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें तो पावर स्टार्ट में तो 2 1 2 ही होता है, -2 आ जाएगा और x की पावर एक कम हो जाएगी, क्या आ जाएगी, -2 हो जाएगी। -1 से एक कम करेंगे तो -2। अब इसका डबल डेरिवेटिव तो आ जाएगा आपके पास पावर स्टार्ट में -2 क्या हो जाता है, +4, x में एक और कम करें तो क्या आ जाएगी, -3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जब आप इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, आपके पास पावर स्टार्ट में -4 3 12, x की पावर एक कम करें तो -4। फिर इसी तरह जब फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें 48, माइनस माइनस प्लस, एक्स पावर क्या रह जाएगी, एक कम करेंगे तो 5। अब इसके बाद लास्ट जो 5 डेरिवेटिव वो कह रहा है मुझे फाइंड करके बताएं। तो उसके लिए क्या करना है, 48 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। 48 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -240 बनेगा और x की पावर एक कम करके क्या बन जाएगी, -6 हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें देखें कौन से डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। इसमें उसने 3 डैश लगाई, इसका मतलब 3 डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, कॉस का डेरिवेटिव क्या पढ़ाया था, माइनस साइन एंगल जो भी है x लिख लिया। ठीक है, अब इस एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं। एंगल क्या है, पाई x, यहाँ पे ये एंगल है। पाई तो क्या होता है, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट जैसे पाई की वैल्यू थी 22/7, कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट को हम क्या कहते हैं, भाई आप आ जाए साइड पे, उसको हम बाहर निकाल देते हैं पाई को। ठीक है, तो हमने डेरिवेटिव किसका लेना है, फिर सिर्फ x का। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है बस। पाई 1 से मल्टीप्लाई पाई, तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, पाई माइनस पाई साइन पाई x। ठीक है, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट को तो नहीं डेरिवेटिव में लेके आएंगे, उसको बाहर निकाल दे, माइनस को भी, ये बाहर आ गए। जस्ट क्या रह गया, साइन पाई x, इसका डेरिवेटिव लेना है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस पाई x।
अब एंगल, फिर वही एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, पाई आएगा, ये लिख लिया, ठीक है। ये एंगल है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये नंबर है। अब पाई से मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर हो जाएगा। जब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास, माइनस ये पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर। अब ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको हमने नहीं छेड़ना, यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है। कॉस का डेरिवेटिव क्या पड़ा था, माइनस साइन पाई एक्स, फिर वही बात सर, एंगल का डेरिवेटिव फिर पाई आ जाएगा। बात क्लियर होगी। तो माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास थर्ड डेरिवेटिव का फाइनल आंसर माइनस माइनस प्लस, और पाई कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और साइन क्या आ जाएगा, पाई एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपने क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नजर आने में आपको नजर आ रहा होगा 1/सेकेंड, क्वेश्चन रूल लगाएं या फिर सेकेंड का डेरिवेटिव लें, सेकेंड का x 10x, वो तो थोड़ा लेंथी है, तो इसको क्यों ना आसान बना लें। कैसे, 1/सेकेंड क्या होता है, कॉस होता है, एंगल जो भी है वो हम लिख लें, रेसिप्रोकल हो गया ना। जैसे 1/cos क्या होता है, सेकेंड, तो इसी तरह से जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, 1/cos क्या लिखते हैं आप, 1/cos थीटा आप लिखते हैं ना, सेकेंड, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यानी आप सेकेंड को इस साइड पे ले आए और cos को उस साइड पे जगह ले जाए, ये डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, तो 1/सेकेंड क्या लिखेंगे आप, 1/सेकेंड आप क्या लिखेंगे, cos थीटा, ठीक है। तो यही चीज थी, 1/सेकेंड को मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, cos थीटा। क्लियर। अब cos का डेरिवेटिव फाइंड करना तो आसान है, cos का डेरिवेटिव हम भी फाइंड करके आए। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और एंगल जो भी है वो लिख दें। अब सर एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे एंगल जैसे पाई एक्स था, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया, यहाँ पे एंगल क्या है, 2x+1, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाए, x का डेरिवेटिव 1, कॉन्स्टेंट अकेला नजर आया, उसका डेरिवेटिव 0। ठीक हो गया। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 2 1 2 माइनस 2 साइन 2x+1। क्लियर। अब फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, अब हमने फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, तो इसलिए अब मैं करूंगा डायरेक्ट, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव में आपको डिटेल बता चुका हूं एंगल का डेरिवेटिव क्या आ रहा है। अब सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा, -2 एज इट इज, यहाँ पे मैं थोड़ी स्पेस छोड़ देता हूँ क्योंकि कॉन्स्टेंट, इसको डेरिवेटिव नहीं लेना। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एंगल जो भी है एज इट इज। अब एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, x का डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा, अकेला पड़ा हुआ है, 2 1 2, उस 2 को मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। तो अब मैं इसका थर्ड डेरिवेटिव लेने लगा हूँ। जब थर्ड डेरिवेटिव लूंगा तो इसमें जो कॉन्स्टेंट पड़े हुए इसको बाहर निकाल दूंगा, -4 इसको बाहर, अब सिर्फ cos x का डेरिवेटिव, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 2x+1। ठीक है। अब वही बात, इस एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, तो इसका एंगल डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा। फिर उस 2 को बाहर निकाल दें, तो थर्ड डेरिवेटिव हमें फोर्थ निकालने थे, चलें इसको लिख लेते हैं। थर्ड डेरिवेटिव मेरे पास आ रहा है, 2 बाहर आएगा तो माइनस, ये माइनस प्लस हो गए, 4 2 8 साइन 2x+1। अब हम लेते हैं इसका फोर्थ डेरिवेटिव। फोर्थ डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, 8 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, और एंगल का डेरिवेटिव लेना है, और एंगल का डेरिवेटिव होता है 2। तो मेरे पास फाइनली फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है उसका आंसर आ जाएगा 8 2 16 cos 2x+1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास एक फंक्शन गिवन है x³ + 2x, और कह रहा है पार्ट ए में आप क्या करें, फाइंड करके बताएं फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, जो कि बहुत आसान है, आप पहले भी फाइंड कर चुके हैं और आसान सा फंक्शन है। पार्ट बी में क्या कह रहा है, कहते हैं इन जनरल अगर हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखें ना, तो वो हम कैसे लिखते हैं। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें तो यहाँ पे f डैश ऑफ x लिख देते हैं, यहाँ पे सारा कुछ एज इट इज था, सिर्फ ये डैश नहीं आती थी। तो अब जब डबल डैश आ गया तो इसका मतलब ये डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे इन फंक्शन के ऊपर एक डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन मैं आपको पहले प्रूफ करा चुका हूँ, ये भी आपको पता है, और दोबारा से वही चीज आ गई है। अब हमने क्या करना है, कहता है इस डेफिनेशन को यूज करें, और इसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। यूज डबल डेरिवेटिव ऑब्टेन इन पार्ट ए, जो पार्ट ए में आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड किया है इसी को यूज करें, एंड यूज डेफिनेशन, और डेफिनेशन ये जो उसने बताया, ये डेफिनेशन को यूज करें और फाइंड करें डबल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे बुक में मिस्टेक है कि डबल डेरिवेटिव को यूज करके ही डबल डेरिवेटिव दोबारा फाइंड करना, ये तो क्वेश्चन ना हुआ। इसका मतलब डबल डेरिवेटिव को यूज करके ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड किया जाएगा। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसको यूज करके डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डबल डेरिवेटिव फाइंड हो तो फिर उसको यूज करके थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे उसने एक डैश जो है वो मिस कर दी है। ठीक है,
चलें जी, इसको अब सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन है जी पार्ट ए का। पार्ट ए में फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x। तो इसका जब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगा तो क्या करेंगे, हम पावर रूल लगाएंगे। पावर स्टार्ट में पावर में से कम, ये लें, फिर इसी तरह प्लस 2 एज इट इज कॉन्स्टेंट, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया पार्ट ए में फर्स्ट डेरिवेटिव का। अब इसका अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लूँ, ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे पास, फिर पावर रूल, पावर स्टार्ट में 3 पहले से मौजूद है, 2 6 हो जाएगा, एक्स की पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, प्लस 2 अकेला है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 हो जाता है। तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया। इतना आसान सा क्वेश्चन है आपका। लेकिन अब अगर मैं इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करूं डायरेक्ट, तो क्या आएगा, 6 है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो क्या आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये इस तरह से देखें, डायरेक्ट डेरिवेटिव हम कैसे निकाल लेते हैं फौरन। जब मैंने आपको याद हो, जब मैं स्टार्ट वाली सी एक्सरसाइज पढ़ाई थी डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, तो मैं क्वेश्चन देख के ही आंसर बता रहा था आपको कि किस तरह से मैं आंसर बता, उससे पीछे रीजन यही थी। ये कंसेप्ट जब आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करने आते हैं ना, आपके पास रूल्स होते हैं, पावर रूल हो गया, क्वोशिएंट प्रोडक्ट रूल, जब आपको पता होते हैं आप डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अब वो कहना चाह रहा है कि मुझे डेफिनेशन से प्रूव करके बताएं, तीसरा डेरिवेटिव क्या आएगा, दूसरे को यूज करके। अब देखें, जब आप उसने डबल डेरिवेटिव की डेफिनेशन उसने दे दी है, तो जब आपने थर्ड डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखनी है तो वो कैसे होगी, देखें यहां से अब हम लिखते हैं पार्ट बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट में अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखूं इन जनरल, तो क्या होगा, जैसे जनरल उसने डबल की दी हुई है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, उसी को हम एक्सटेंड करेंगे, उसी कंसेप्ट को। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ट्रिपल है, तो यहाँ पे डबल आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ये हमारा पास फार्मूला बनेगा इन जनरल। अब हमने इस कंसेप्ट को यूज करके ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड करा और आंसर आना चाहिए 6। अब इस डेरिवेटिव में हमें किस चीज की जरूरत है, हमें डबल डेरिवेटिव में x प्लस डेल्टा एक्स पुट करना है, बात समझ आ रही है, और डबल डेरिवेटिव दोबारा लिख देना है जो हमने फाइंड किया हुआ है। अब जो जो चीजें मुझे यहाँ पे रिक्वायर है ना, मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। एक तो मुझे f डबल डैश ऑफ x चाहिए, वो पहले यहाँ देखें ये मौजूद है, हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अब मुझे, आप बेशक यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें, अब मुझे डबल डेरिवेटिव में क्या फाइंड करना है, x प्लस डेल्टा एक्स। कहाँ से मुझे पता चला, ये देखें सामने लिखा हुआ है, ठीक है, यानी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये मुझे फाइंड करेंगे तभी इसकी जगह वैल्यू पुट करूंगा। तो इस डबल डेरिवेटिव में ही एक्स की जगह डेल्टा एक्स पुट कर दिया, तो यहाँ पे भी एक्स, 6x की जगह x में क्या ऐड कर देना है, डेल्टा एक्स ऐड कर देना है, बस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा, 6x प्लस 6 डेल्टा एक्स। क्लियर हो गया, वैल्यू मिल गई, पुट करें अपने क्वेश्चन में। देयरफॉर ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ x आपके पास क्या आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहां पे डबल डेरिवेटिव की क्या वैल्यू फाइंड की है, देखें लिखी हुई है 6x प्लस 6 डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, माइनस एफ डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लिखनी है, यानी ये हमने किसकी लिखी थी, एफ डबल डेरिवेटिव एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू लिखी थी, ये वाली, ठीक है। अब मुझे किसकी लिखनी है, सिंपल एफ डबल डेरिवेटिव एक्स की, वो क्या है माइनस 6x, ये डिवाइड बाय क्या होगा, डेल्टा एक्स। अब आपको याद हो तो मैंने कहा था ये जो माइनस कर रहे होते हैं ना फंक्शन, ये हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से माइनस 6x प्लस 6x कैंसिल हो रहे हैं, तो एफ ट्रिपल डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से लिमिट डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है और 6 डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, यही हमने कैंसिल करना होता है। अब रह गया जस्ट 6 पे लिमिट अप्लाई होगी, क्योंकि डेल्टा एक्स पे लिमिट अप्लाई होनी है, डेल्टा एक्स है ही नहीं, तो इसका मतलब लिमिट का काम खत्म हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। तो इसका मतलब थर्ड डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया बाय यूजिंग डेफिनेशन, और वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब देखें, डेफिनेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें 2 3 4 स्टेप करने पड़ते हैं, लेकिन डायरेक्ट फंक्शन गिवन हो उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो ये था आपके पास रूल्स की हेल्प से आप किस तरह से इजीली डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास शो दैट, प्रूव करना है। अब आपने एक डबल डेरिवेटिव लें, अगर दो फंक्शन हो, एक एफ और जी, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो इन जनरल, ठीक है, फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं, तो उनका जो आंसर है वो ये आना चाहिए आपके पास। इसी तरह पार्ट बी में अगर थर्ड डेरिवेटिव हो, वो फाइंड करना हो दो फंक्शन का, और जनरल कोई भी दो फंक्शन और हो इन एक्स, ठीक है, तो फिर उसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे, तो उसको प्रूव करके बताना है आपने, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं जी। प्रूफ है पार्ट ए का। पार्ट ए में हमें क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट,
तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे प्रोडक्ट रूल एफ और जी का, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव जब मैं इसका फाइंड करूंगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, फर्स्ट को एज इट इज रख लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं सेकंड का डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव को से रिप्रेजेंट करते हैं डैश से, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। बात समझ आ गई, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर एफ ऑफ एफ एंड जी। अब इसका मतलब यह है कि जो आपने डेरिवेटिव फाइंड किया था ना फर्स्ट, इसी का हमने दोबारा से डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ जी। तो इसका दोबारा से अब यहाँ पे देखिए, ये फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाई और ये फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसके ऊपर देखते हैं पहले इसका प्रोडक्ट रूल क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट रूल आएगा आपके पास फर्स्ट एज इट इज, पहले मैं इसका प्रोडक्ट रूल लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज लिख लेते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव, पहले से एक डैश है डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर प्लस अब सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट के ऊपर क्या आ जाएगी, अब डैश आ जाएगी। ये हमारे पास हो गया ये प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं प्लस, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव में फिर प्रोडक्ट रूल, अब फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव तो डबल डैश, फिर प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो सिंगल डैश ब्रैकेट क्लोज। बात समझ आ गई, ओके। तो लेफ्ट साइड तो हमारी प्रूफ हो चुकी है, यही चीज लिखी हुई थी। राइट साइड में देखें, अब यहां से आपने देखना है कि एफ डबल डैश जी, ये सबसे पहले लिख लें जैसे उसमें लिखा हुआ है, ये टर्म हो गई। इसके बाद ये टर्म और ये टर्म दोनों एक जैसी हैं, इसमें भी फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ का और जी का, इसमें भी फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ और जी का, तो ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2 टाइम एफ डेरिवेटिव और जी का डेरिवेटिव। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हमने सबसे पहले लिखा, तो लास्ट वन क्या रह गया, एफ जी डबल डेरिवेटिव। तो ये देख सकते हैं आपके पास जो पार्ट ए है वो क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इजी है। चलें नेक्स्ट चलते हैं हम इसके बी पार्ट की तरफ। अब बी पार्ट में हमने ट्रिपल डेरिवेटिव लेना है। तो अब अगर तो एग्जाम में आपके पास सिर्फ यही क्वेश्चन आता है तो पहले आपको ये दोनों स्टेप करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास दो हमने इसके डेरिवेटिव ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं, तो दोबारा से मैं यही दो फाइंड करूं उसका कोई मतलब नहीं है, यहां से देख के मैं आगे लेके चलता हूं। यानी अगर मैंने अब निकालना है थर्ड डेरिवेटिव तो मैं क्या करूंगा, d3 बाई डी एक्स का थर्ड डेरिवेटिव, तो फंक्शन मेरे पास क्या है, एफ और जी। अच्छा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो d बाई डी एक्स में डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूँ, किसका, डबल डेरिवेटिव का, डबल डेरिवेटिव जो मैंने फाइंड किया हो। यानी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स डी स्क्वेयर बाई डी एक्स का स्क्वेयर और एफ ऑफ जी, ये इस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसका मतलब यही है, जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो d का क्यूब हो जाएगा, डी एक्स का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर ये और ये एक साथ मिलकर क्यूब हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना ये हमने फाइंड कर ली है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर एफ और जी। ये अब ये सारी वैल्यू जो है वो मैं यूज़ करने लगा हूँ उस पार्ट में, यानी इस सारी की जगह आप देखें ब्रैकेट में यही वैल्यू लिखी हुई है और इसकी जगह हम ये वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब d बाई डी एक्स, हम इसकी जगह वैल्यू क्या लिखेंगे, f डबल डेरिवेटिव g प्लस 2f डैश g डैश प्लस f g डबल डैश ब्रैकेट क्लोज। बात समझ आ गई। चलें अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज लिख लेते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे g डैश आ जाएगा, फिर प्लस, अब मैं यहाँ पे मार्क करता रहता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज रख लिया था, सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया, अब सेकंड एज इट इज जी एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव कितने की डेरिवेटिव हो जाएंगे, 3, क्योंकि दो पहले से हैं, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट रूल प्लस 2 एज इट इज बाय रखेंगे ब्रैकेट से और इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फिर वही बात, फर्स्ट को एज इट इज लिखा है जैसे लिखा हुआ था, सेकंड का डेरिवेटिव जी का एक डैश पहले से है तो डबल डैश हो जाएगी, डबल डेरिवेटिव प्लस अब जी एज इट इज और फर्स्ट का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं लास्ट डेरिवेटिव इसके ऊपर प्लस, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आपने सारे अप्लाई करती हैं। अब इसको बस प्लस माइनस करना है एक जैसी टर्म को, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से आप देखें ट्रिपल डेरिवेटिव एफ ऑफ ये टर्म है, इसको लिख लेते हैं, ये टिक कर लेते हैं, एफ ट्रिपल डेरिवेटिव और जी, ये टर्म हमने लिख ली। इसके बाद एफ डबल डेरिवेटिव वाली टर्म देखें कितनी है, एक ये टर्म हो गई,
एफ डबल डेरिवेटिव वाली, और ये एक टर्म होगी। अब इन दोनों में ये क्या है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 टाइम ये हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। 3f डबल डेरिवेटिव और g, बात समझ आ गई। अब डबल डेरिवेटिव हो गया, अब आते हैं g पे डबल डेरिवेटिव जहां पे है, तो यहाँ पे जी पे सिंगल, ये तो वैसे भी हो गया, ये भी हो गया, ये है एक टर्म, ये है और एक टर्म ये है। अब ये फिर कितनी होंगी, देखें यहाँ पे इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और +1 ये है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3। अब इसमें क्या है, f के ऊपर एक डेरिवेटिव है और g के ऊपर डबल डेरिवेटिव है। क्लियर हो गया। अब आपके पास एक ही टर्म रहेगी, ये भी हो गया, ये भी लिख लिया हमने, पहले से टिक किया था, ये दोनों हो गई, ये भी हो गई, और ये लास्ट टर्म रहेगी हमारे पास, जो क्या है, एफ जी ट्रिपल डेरिवेटिव। और ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से ये एक मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पे आना चाहिए था ट्रिपल डेरिवेटिव, यहाँ पे एक मिस्टेक है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये ट्रिपल डेरिवेटिव आना चाहिए था। सही है, तो ये क्या पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.8। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।